परीक्षित ने सत्ता संभाली। अच्छा, उनके जीवन में एक ही संकल्प था, प्रजा मेरी दुखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रजा मेहनत के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति को कर के रूप में हमें देती है। तो प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा नियम है। वो यही कि उनका सिद्धांत था, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वे त्रस्यन्ते सत्व साधु भी तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भगोगति। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राजा की आयु, कीर्ति, ऐश्वर्य और मोक्ष सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं मिलता उसको। तो वो वेश बदल करके घूमते रहते थे। एक बार घोड़े पर सवार हो करके जंगल गए और जंगल में उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय और एक बैल जिसके 3 पैर पहले से टूटे हुए थे, दोनों रो रहे थे। परीक्षित को लगा कि ये कैसा दृश्य है। गए और बैल से पूछा, आपकी गति किसने की है इस तरह से, आपके 3 पैरों को किसने तोड़ा है। तभी उस बैल ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने दुख का कारण किसे मानूं। आज जो मेरे शरीर पर दुख पड़ा है, इसका कारण मैं किसे मानूं। शास्त्र कहता है कि जो जिस प्रकार का कर्म करता है उस प्रकार से उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो शायद मेरा ऐसा कर्म होगा कोई जिसकी वजह से मैं आज इस गति में हूं। और दुख इस शरीर को हो रहा है, आत्मा को कोई दुख नहीं हो रहा है। जन्म तो शरीर का हो रहा है, मर भी शरीर ही रहा है। आत्मा न तो जन्म लेती है और आत्मा नहीं मरती। और आपने इस शरीर से पूछा है, तो पैर कट गए तो कट गए, टूट गए तो टूट गए, आज टूट गए हैं तो कल फिर से जुड़ जाएंगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, समझ गया मैं, आप साक्षात धर्म हो, आपका दर्शन मिला है मुझे। अच्छा, इस तरह की वार्ता कर ही रहे थे कि एक काले रंग का व्यक्ति आता है, हाथ में लोहे का डंडा लेकर के, और जो एक पैर पर बैल खड़ा है उस पैर को भी वो डंडा मार करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित क्रोधित हो गए, उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली। अरे दुष्ट, परीक्षित के रहते हुए इस तरह का अत्याचार इस गोवंश पर तो कर रहा है, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जैसे उसे मारने को दौड़े, वो पुरुष, काला पुरुष था, चरणों में गिर पड़ा, मेरी रक्षा करिए। अच्छा, पांडव वंश का नियम था, शरणागत में कोई भी आ जावे, चाहे कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, उसे क्षमा कर देते हैं। अभय दान दिया, कौन है तू, और इस तरह से इस धर्म को क्यों परेशान कर रहा है। तब उसने अपना परिचय दिया, मैं कलियुग हूं और मैंने ही इस धर्म के 3 पैरों को तोड़ा है, एक चौथा पैर बचा हुआ है। धर्म के 4 पैर माने गए हैं, सत्य, तप, दया और दान। आज सत्य नहीं रह गया इस कलियुग में। मैंने एक दिन कहा था ना कि आज तो व्यक्ति कूट भाषा का प्रयोग सदैव करता है, और दिन भर में अगर 1-2 बार सच बोल दिया ना, तो अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र से कम नहीं समझता। सत्य रहा नहीं, तपस्या नहीं रही, मेहनत नहीं करना चाहता, दया का भाव नहीं रहा साहब। दया का भाव रहता तो अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी की सिर मरोड़ देता, उसकी मुंडी मरोड़ देता। दया का भाव नहीं है, कटवा देता है अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी को भी। एक है दान, वो भी उसका स्वरूप विकृत हो गया, क्योंकि कलियुग ने डंडा मार करके उसको भी कुछ घायल कर दिया है, और दान एक पैर रह गया है। परीक्षित ने क्रोध में आकर के कहा, निकल जा मेरे राज्य से। मैंने तुझे अभय दान तो दिया है, लेकिन तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, निकल जा। मैं तेरे प्राणों को छोड़ रहा हूं, वध तेरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू निकल जा। उस कलियुग ने कहा, कहां जाऊं,
है कोई ऐसी जगह जहां पर आपका शासन नहीं है? एक बात कह देता हूं महाराज, समय के कारण किसी का कोई रुकना संभव नहीं हुआ है। सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गई, द्वापर आया, द्वापर के बाद भी कलयुग का आना निश्चित है। परीक्षित ने कहा जब तक मैं हूं तब तक नहीं आ सकता है तो कहां रहूं? ले 4 जगह मैं तुझे दे देता हूं, इसी में रह लिया कर। ये 4 जगह कौन है? द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रास धर्म चतुर्विधः, जहां जुआ खेला जा रहा हो, सुरापान हो रही हो वैश्यालयों में, और जहां पर हिंसा हो रही हो, इन्हीं चारों जगह पर कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने स्थान दिया। कलयुग ने कहा सारे गंदे गंदे कमरे मेरे लिए ही दिया तुमने। परीक्षित ने कहा तो तू कौन अच्छा है? अच्छा रहता तो अच्छा कमरा तुझे मिलता, अच्छी जगह देता मैं तुझे। गंदे के लिए गंदा, कोई अपराधी है तो उसको स्वर्ग थोड़े ना मिलेगा भाई। अपराध करने वाला है उसे जेल की सजा मिलती है, और जेल में कोई अच्छी व्यवस्था थोड़ा नहीं। आज लोग कहते हैं महात्माओं के बड़े ठाट बाट। अच्छा एक बात बताओ, अपराधियों के ठाट बाट रहेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि अपराध करोगे तो अच्छा रहेगा? अब अच्छे कर्म करने वाले भी हैं, तेरे अंदर बुराई ही बुराई है, इसलिए बुराई के लिए 4 बुरे कमरे हमने दे दिए। कलयुग ने कहा महाराज मेरी अंदर एक अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? कलयुग ने कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलो प्राप्तौ सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में बड़ी बड़ी साधना, अनुष्ठान, तपश्चर्या करने से भी प्राप्त नहीं होता था, कलयुग में वही फल सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान नाम की महिमा इस कलयुग में ज्यादा है। और भक्तमाल में भी नाभाजी महाराज लिखते हैं और युगन ते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करे। और युगों की अपेक्षा इस कलयुग में बहुत सरलता से भगवान कृपा कर देते हैं। और तुलसी बाबा भी एक बात लिखते हैं कि तामस बहुत कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का एक बड़ा ही सुंदर प्रभाव है। क्या? मन से अगर पाप करता है व्यक्ति तो मन के पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है, और अगर किसी ने मन से पुण्य कर दिया तो पुण्य का फल उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है कलयुग में, क्योंकि कलयुग के जीवों की प्रवृत्ति प्रायः करके तामसी हो गई है। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। स्थिति ऐसी आ गई है, व्यक्ति का मन ज्यादा तामसी हो गया है, बुरा ज्यादा सोचता है। और अगर मैं सोचने से भी अगर दुष्परिणाम होना पड़ेगा तो हर आदमी तो नरक ही जाएगा। इसलिए समय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है
कि कलयुग में अगर कोई बुरा सोचेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर मन से सोच लिया ये सोच मार देता जान से, सोचा उसका दुष्परिणाम नहीं मिला, वो दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन अगर मन से पुण्य सोच लिया, मान के चलो भगवान न करे रास्ते में कोई गिरा हुआ है घायल होकर के, और सिर्फ मन से सोच लिया इसको मैं अस्पताल पहुंचा देता, सोचा सर, तो उसको पुण्य मिल गया अस्पताल पहुंचाने का। बुरा सोचा तो उसका दंड उसे पाप नहीं लगा, लेकिन अच्छा सोचा तो उसका परिणाम उसको बढ़िया मिल गया, फल मिल गया, पुण्य हो गया। लेकिन सोच करके ही मत छोड़ देना, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। अभी किसी ने सोच लिया सर मैं भी एक भागवत की कथा करा दूं, और भागवत की कथा मैंने करा दी, ये सोच लिया कि भागवत की कथा मैंने करा दी, भागवत की कथा कराने का पुण्य उसको मिल गया। ये कलयुग का प्रभाव है। कराया नहीं, सिर्फ सोच लिया। हमने प्रथम दिवस में क्या कहा था? सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जिस समय हमने निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा सुनना है ये संकल्प ले लिया, किया नहीं अभी, संकल्प लिया, भगवान उसी समय आकर के हृदय में बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमने सिर्फ संकल्प ले लिया कि हमने कथा करवा दी, कथा कराने का पुण्य मिल जाएगा, लेकिन खाली सोच करके मत रह जाना। सब सोचते रहेंगे तो हम कथा कैसे कहेंगे, और इतनी संख्या में लोग कैसे सुनेंगे? जो सोचेगा उसको पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन औरों को लाभ नहीं मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है कि अच्छा अगर कोई सोचता है तो उसका फल उसको मिलता है, बुरा सोचता है तो पाप नहीं होता उसको। परीक्षित जी बोले वाह बड़ी अच्छी व्यवस्था है तेरे अंदर, तो तूने सच कहा था कि तेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है, चल एक कमरा और ले ले। तो क्या सोने में भी